हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमी स्टडी पर। आज की क्लास में हम सीखेंगे आईयूपीएसी नाम। और इससे पहले मैंने एक लेक्चर लिया था जिसमें इसके बारे में आईयूपीएसी नेम के बारे में, उसकी फुल फॉर्म और क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी, ये सारा कुछ बेसिक्स मैंने पढ़ाया है। और साथ ही जो ग्रुप्स होते हैं उनकी वरीयता श्रेणी के बारे में भी आपको समझाया है। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि आईयूपीएसी नामकरण कैसे होता है, जो आईयूपीएसी नाम होता है उनको हम कैसे बनाते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें कुछ रूल्स की आवश्यकता होती है, जो रूल्स में ये लिख के लेके आई हूँ आपके लिए। अगर आप इन रूल्स को सीख गए और समझ गए, आगे के आईयूपीएसी नाम जितने भी आएंगे, किसी भी ग्रुप के आएंगे, आप एक भी नहीं भूल सकते, है ना। तो ये आपको समझना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए देखो, रूल्स और मैं कुछ एग्जांपल्स भी लेके आई हूँ, रूल को इन पे फॉलो करके भी दिखाऊंगी आपको, जिससे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। जैसे पहला हमारा पॉइंट है सबसे लंबी श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, कोई भी हमें यौगिक दिया होता है, यानी कि कार्बन का जो फॉर्मूलाज होते हैं वो दिया हुआ है, तो उसमें सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है, उसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है। ठीक है, फिर है संख्या देना, जहां से पांच श्रृंखला पहले हो। तो देखो मैं समझाती हूँ पहले। ऐसे ये सारे हैं, तो पहला रूल हमारा कहाँ लागू होगा, ये देखो कि जितने ये सारे एग्जांपल दिए हैं आपको, इनमें सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला में चयन करनी है, यानी कि एक ही लाइन में कार्बन जुड़ी हुई है। तो देखो इसमें देखते हैं हम, इसमें सारी कार्बन एक ही लाइन में जुड़ी हुई है, 1 2 3 4 सारी एक ही लाइन में जुड़ी है, तो सबसे लंबी श्रृंखला यही वाली हो जाएगी। ठीक है, ऐसे इसमें देखेंगे हम, तो ये वाली सबसे लंबी श्रृंखला हो गई। फिर इसमें अगर देखेंगे तो इसकी ये CH3 जो है, इसको यहाँ पे ऊपर या नीचे कहीं लगाना है। फिर उसके बाद श्रृंखला देखेंगे हम कौन सी लंबी हो रही है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट ये हो जाएगा हमारा। सेकंड है कि संख्या देना। अब हम क्या करते हैं, इसका अंकन करते हैं, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे अंकन करते हैं। तो अंकन अगर सीधी एक श्रृंखला, सिर्फ एक ही श्रृंखला दी है, तो हम सीधा चाहे इधर से अंकन करते हैं या उधर से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर यहाँ क्या है, सब जहां पार्श्व श्रृंखला दी हो। अब पार्श्व श्रृंखला है, हम पहचानेंगे कैसे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पार्श्व श्रृंखला की पहचान। तो हम पार्श्व श्रृंखला को पहचानेंगे कैसे, क्या क्या होती है ये पार्श्व श्रृंखला। ठीक है, तो क्या होता है, अगर मेन चेन होती है, यानी कि जो मुख्य चेन बनाई हमने सबसे पहले, सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढ ली, और वही हमारी कहलाती है यहाँ पे मुख्य श्रृंखला। ठीक है, मुख्य चेन। अगर आपने मुख्य चेन का पता लगा लिया, अब ये देखो जैसे हमने यहाँ पे ली, ये हमारी बन गई मुख्य चेन। अब देखो मुख्य चेन से बाहर कुछ और भी है, और जो भी चीज आपको मुख्य चेन से बाहर मिल जाए वही आपकी पार्श्व श्रृंखला होती है। तो पहचान हो गई पार्श्व श्रृंखला की। अब क्या करते हैं, पोजीशन नंबर तथा नियम। अब क्या करेंगे, ये पार्श्व श्रृंखला जो है, एक पॉइंट यहाँ पे देखा जाता है कि जिधर से पार्श्व श्रृंखला पहले पड़ती है वहीं से हमें अंकन करना होता है, यानी कि इसकी पहचान करके जहां से या जिस साइड से पहले पड़े वहां से ही अंकन। ठीक है, तो उधर से ही आपको अंकन करना है। तो अब यहाँ देखो हम क्या करेंगे, 1 2 3, तो इधर से 1 2 नंबर पे पार्श्व श्रृंखला पड़ रही है, और इधर से करेंगे तो 1 2 नंबर पे पार्श्व श्रृंखला। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, चाहे इधर से अंकन कर दो चाहे इधर से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ एक और चीज देखो, अगर आप चाहते हैं तो इसकी एक लंबी चैन ये भी देख सकते थे। और लंबी चैन का मतलब ये तो नहीं है कि सीधी चले। ठीक है, आप देखते कि यहाँ पे ये एक श्रृंखला आप चयन कर सकते थे। अगर मान लो यहाँ पे एक और CH3 लगे होते, तो आपको ये सीधी वाली नहीं करनी होती श्रृंखला। ठीक है, इस श्रृंखला में 4 हमें मिलती थी, यानी कार्बन जुड़ती चली जाए, और जितनी ज्यादा जिस लाइन में कार्बन मिलेंगी वही हमारी सबसे लंबी या मेन श्रृंखला हो जाएगी। तो लेकिन यहाँ तो चाहे हम इस वाली को बना लें, या सीधी बना लें, या फिर इसको बना लें, तो सबकी 3 3 है, तो हम कोई भी श्रृंखला बना सकते हैं। और इसके लिए हम क्या सबसे अच्छा रहता है, सीधी श्रृंखला जो दी मिल रही है हमें, बस वही वाली बना लें तो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, और फिर अंकन मैंने बताया आपको वहीं से करते हैं। अब इसमें देख लो, इसका हम खुला हुआ रूप लिखेंगे, CH3CH। अब CH3 है, चाहे ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, जहाँ CH3 लगेगा। फिर ये ब्रैकेट में है, आगे है CH2CH
2 और CH3। अब क्या करेंगे, हम सबसे लंबी श्रृंखला को चूज करेंगे कौन सी है, तो ये हमारी सबसे लंबी श्रृंखला बन जाएगी। और देखो यहाँ से और इस C को हम लगाते तो ये भी हमारी लंबी श्रृंखला बन जाती। अब देखो क्या करते हैं, पार्श्व श्रृंखला एक हमें मिल गई, एक ही हमारी पार्श्व श्रृंखला है। इस पार्श्व श्रृंखला का नाम क्या होता है, अब देखो C1 का नाम क्या होगा, C1 का नाम होता है मैथ। और मैंने बताया अगर मैथ है तो C1 यानी कि CH4 बनता है मैथेन का सूत्र, मैथेन। ठीक है, और अगर मैथेन में से एक H कम कर दिया जाए यानी कि CH3 कर दिया जाए तो ये मैथेन से मैथिल समूह बन जाएगा, यानी एल्केन का एल्किल समूह बन जाता है। तो एल्किल्स रेडी बन जाएगी। यहाँ पे तुम यहाँ पे अगर CH3 आपको मिलेगी तो मैथिल करोगे, ऐसे C2H6 होते हैं तो ये हमारा होता है एथीन। अगर हमें मिला C2H5 तो इसको बोल देंगे हम एथेन की जगह एथिल। ठीक है, तो एथिल हो जाएगा, ये बनेगा एथिल। तो इनका आप अच्छे से ध्यान रखो। और फिर हमारी ये बन गई पार्श्व श्रृंखला। अब इतना आपको पता चलेगा, तो इसका नाम हमारा CH3 का नाम हो जाएगा मैथिल। ठीक है, इसका नाम मैथिल हुआ। अब यहाँ पे हमें अंकन करना है, हमने सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया, अब हमें अंकन भी करना है। अंकन क्यों करना होता है, इसका नाम देने के लिए। तो हम अगर मान लो इधर से अंकन करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, लेकिन हमें इधर से हमारा अंकन गलत हो जाएगा। जहां से हमने बताया कि जहां से पहले पार्श्व श्रृंखला पड़ती है वहीं से आपको अंकन करना है। तो पार्श्व श्रृंखला इधर से पहले पड़ी 1 2 नंबर पे पड़ी और इधर से 1 2 3 4 नंबर पे पड़ी, तो हमें अंकन यहाँ से करना होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, ये अंकन हो गया। अब नेक्स्ट आता है मल्टीपल पार्श्व श्रृंखला होने पर डाई ट्राई एंड टेट्रा लगाते हैं। ठीक है, मान लो एक हमारी पार्श्व श्रृंखला यहाँ लगी थी, एक और हमारी पार्श्व श्रृंखला यहाँ पे लग जाए CH3, एक और लग जाए मान लो C2H5, तो मल्टीपल यानी कि एक से अधिक पार्श्व श्रृंखला अगर हो जाती है तो ये ऐसे लगी है, तब क्या करते हैं हम होने पर डाई ट्राई एंड टेट्रा लिखते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अगर सेम पार्श्व श्रृंखला है जैसे CH3 यहाँ पे भी है CH3 यहाँ पे भी है और ये इन दोनों का नाम है मिथाइल। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें अंकन देखना है किधर से होगा। तो यहाँ पे देखो एक के बाद दो पे पार्श्व श्रृंखला पड़ी, इधर से देखोगे तो पहले नंबर पे ही पार्श्व श्रृंखला ये पड़ रही है और इसका नाम है इथाइल। ठीक है, एथिल बोलो या एथाइल बोलो, कुछ भी बोल दो। तो यहाँ पे पड़ी, तो हमें अंकन इधर से करना होगा 1 2 3 4 5, ये अंकन हो जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ पे 2 नंबर पे हमारी एक मैथिल लगी है, एक 4 नंबर पे मैथिल लगी है, तो यहाँ पे 2,4। अब ये 2 अंक हो गए किसके हैं, मैथिल के। ठीक है, तो इसके लिए हमें डाई लिखना पड़ेगा और ये एथिल एक ही है, कौन से एक नंबर पे लगी है तो 1, इसको एथाइल लिख देंगे सीधा सीधा। ठीक है, 1 एथाइल लिख देंगे। अगर एथाइल एक और जगह लगा होता, मान लो यहाँ पे C2H5 लगे होते तो ये 2 1,3 डाई एथाइल हो जाता। ठीक है, अब ये वाली हमारी श्रृंखला थी तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे CH3 और लगा दिया था, यहाँ पे C2H5 लगाया। ठीक है, ये हमारी थी मेन चेन, सबसे बड़ी श्रृंखला, ये हमने मेन चेन चूज की थी। अब देखो अंकन इसका करते हैं हम, तो इसका अंकन यहाँ से ही होगा 1 2 3 4 5, इनके नाम हमें पता ही है, इसका है मैथिल और इसका है एथिल। अब क्या करते हैं हम, अल्फाबेट ऑर्डर में लिखना, यानी कि जो हमारी ABCD होती है, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट होती है ABCDEFG, तो इसके ऑर्डर के हिसाब से लिखना है। अगर हमें पहले A मिलता है तो A वाला नाम लिखना होगा, B मिलता है तो B वाला नाम लिखना होगा। ये चीज मैटर नहीं करेगी कि वो कितनी ज्यादा संख्या में है, जैसे कि अब मिथाइल है और ये इथाइल है, अब मैथिल 2 बार है तो ये नहीं हम मैथिल को पहले लिख देंगे। यहाँ देखो M पहले आती है या फिर E पहले आती है, तो E पहले आती है तो हमें E वाला लिखना होता है। नेक्स्ट है अनुलग्न का प्रयोग, और अनुलग्न का प्रयोग करना है, यानी अनुलग्न ये एल्केन श्रेणी का बनना है तो एल्केन लगाएंगे, एल्कीन श्रेणी का बनता है तो इन लगाएंगे, एल्काइन श्रेणी का बनता है तो आइन लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये हमारा सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं, तो ये एल्केन श्रेणी का है तो ANE लगाना है हमें, यानी कि एन लगाना है। तो अब चलो हम इसका नामकरण करते हैं। अब इस नाम सीख है
तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया और इसको हम अंकन भी कर दिया। अंकन कैसे करते हैं, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कैसे करते हैं, जहां जिस श्रृंखला में सबसे ज्यादा सी होती है उसी को हम सबसे लंबी श्रृंखला चयन कर लेते हैं। फिर देखते हैं कहीं पार्श्व श्रृंखला तो नहीं है इसमें, पार्श्व श्रृंखला हमें मिलेगी, तो हमें मिली 3 पार्श्व श्रृंखलाएं हैं इसमें, है ना। अब हमें अंकन करना है इसका, कि हम इसका नंबरिंग कैसे करें, है ना। तो हमें पता चलेगा क्या होगा कि इसके लिए देखते हैं पार्श्व श्रृंखला किधर से पहले पड़ती है। तो देखो इधर से 1 2 नंबर पे पड़ेगी, इधर से 1 नंबर पे पड़ रही है, तो हमें अंकन इधर से करना है, ठीक है। जिधर से पहले पड़ी उसी साइड से हमें पहले अंकन कर देना है। तो ये 1 2 3 4 5 अंकन कर दिया। अब 5C यानी कि C तो 5 बनेंगी, इसको बाद में देखते हैं। पहले अब ये देखो, अब क्या करते हैं, जब नामकरण करते हैं तो हमें जितनी भी पार्श्व श्रृंखला होती है उनका नाम पहले लिखना होता है। अब पार्श्व श्रृंखला लिखने के लिए भी मैंने बताया उसमें अल्फाबेट देखने, इंग्लिश अल्फाबेट को देखेंगे। तो हमारी ई पहले आती है और ई है किस नंबर पे, 1 नंबर पे, तो 1 इथाइल लिखेंगे, ठीक है। लेकिन 1 को हम दिखाते नहीं है, पर दिखा दो या मत दिखाओ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 इथाइल, यहाँ पे लगाना होगा डैश, कॉमा कहीं नहीं लगाएंगे अभी, 1 इथाइल हो जाएगा। और क्या है 2, 4 पे और 2 पे मैथिल है ना, तो 2, 4 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा डाई, क्योंकि 2 को हम डाई लिखते हैं। जैसे यहाँ पे समझो 1 को मोनो लिखते हैं, 2 को डाई लिखते हैं, 3 को ट्राई लिखते हैं, 4 को टेट्रा लिखते हैं, ठीक है। तो इन 3 का हम यूज करते हैं, मोनो का यूज नहीं करते हैं यहाँ पे। तो 2, 4 डाई हो जाएगा। डाई क्या है, ये मैथिल, तो इसका नाम लिखो METHYL, डाई मिथाइल। और अब हमने देखो सारी पार्श्व श्रृंखला थी जितनी भी, उनके सभी के यहाँ पे नाम लिख दिए। अब हमारे पास बचती है मेन चेन। मेन चेन क्या है, 1 2 3 4 5 है इसमें, 5 यानी कि C5 को हम क्या बोलते हैं, पेंट, ठीक है। और पेंट है। अब यहाँ देखो सब में सिंगल बॉन्ड है, तो कौन सी श्रेणी का ये होगी, क्या ये एल्केन श्रेणी का सिंगल बॉन्ड होता है, वहां पे एल्केन श्रेणी होती है। तो पेंट में एन लगेगा यानी पेंटेन हो जाएगा, क्या होगा, पेंटेन। तो ये होगा 1 इथाइल, 2, 4 डाई मेथाइल और पेंटेन। यही हमारा इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इस वाले सूत्र का, जो हमें ये वाला सूत्र दिया है, इसका IUPAC नाम ये हो जाएगा। आइए अब हम इनको भी सॉल्व करें। क्या होगा, यहाँ पे सबसे लंबी श्रृंखला तो यही है हमारी, है ना। और क्या है इसमें 4C है, अंकन कहीं से भी कर दो, 1 2 3 4 या इधर से कर दो, ठीक है। 4 हमारी C है, इसमें हमें सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है, तो हमारी सबसे लंबी श्रृंखला तो यही वाली हो जाएगी इसमें भी, ठीक है। अंकन किधर से करेंगे, किधर से भी कर लो, क्योंकि 2 नंबर पे ही हमारी ये पार्श्व श्रृंखला है। तो 1 2 3, और यहाँ पे 2 नंबर पे क्या आ रही है, मैथ यानी मिथाइल, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल। और कितने, 3, तो C3 का नाम होता है प्रोप, और ये भी एल्केन श्रेणी का है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। इसका नाम ये हो जाएगा। अब इसको देखते हैं हम, यहाँ पे क्या है, ये जो CH3 लगी है, इसका नाम तो हमने यहाँ पे बनाया, इसमें और एक्स्ट्रा हमने लगा दिए थे, चलो इसका भी नाम बनाते हैं। इसको थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं, कैसे होगी इसकी श्रृंखला। यहाँ होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और ऊपर होगा CH3, ठीक। तो इसकी भी सबसे लंबी श्रृंखला ये हो जाएगी। और अंकन हम किधर से करेंगे, पार्श्व श्रृंखला इधर से पहले है, तो 1 2 3 4 5, ठीक। इधर से करते तो 1 2 3 4 नंबर पे आती, इधर से किया तो 2 नंबर पे आई। अब इसका भी नाम मैथ है, तो क्या हो जाएगा, 2 नंबर पे है, तो 2 मिथाइल और पेंट, 5 को बोलते हैं पेंट, इसका नाम हो जाएगा पेन 10,
ठीक है, ये नहीं लग जाएगा, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, ये सभी एल्केन से रेडी के ही है। अब यहाँ देखो, हम चाहे तो ये वाली श्रृंखला बना ले लंबी, या फिर ये वाली, ठीक, या ऐसे बनाएंगे, सब में 3-3 की ही श्रृंखला बनेगी, यानी 3-3 सी आएंगी, कहीं भी हमें 4 सी नहीं मिल सकते। तो कोई सी भी श्रृंखला बना लेते हैं हम, तो इस श्रृंखला को हम बना देते हैं। अब क्या होगा, अंकन हम कहीं से भी कर लें, दोनों तरफ से पार्शियल अंक समान है, 1 2 3। तो अब ये 2 पे 2 मैथिल लगे हैं, तो क्या हो जाएगा, 2, 2 डाई, डाई लगेगा। और ये मैथिल है, तो मैथिल हो गया। और 3 को क्या बोलते हैं हम, प्रोप, तो ये प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, अब रह गया हमारा ये वाला, तो इन सभी को आप नोट करो, मैं इसको नीचे वाले को साफ करके ऊपर वाला आपको समझाती हूँ। CH3 CH, अब यहाँ देखो CH3 लगे हैं, हम इसको ऊपर लगा देते हैं CH3, क्योंकि ब्रैकेट में लगे हैं, वहां से हमें पता चल जाएगा कि इस CH पे लगा है ये वाला CH3। ठीक है, फिर इधर है हमारा CH, और नीचे लगा है C2H5, सिंगल बॉन्ड CH2, और इधर सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे भी देखो, अब यहाँ देखो कि हम क्या कर सकते हैं, इसको ये CH2 CH3 लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, क्योंकि C2H5 हो जाएंगे हमारी, ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर श्रृंखला को गिनेंगे हम, देखो सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 आई। अगर हम इसके साथ में गिनना चाहें तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी हमारी लंबी श्रृंखला यही बनेगी 5 की। अब देखते हैं इधर, इधर देखो 2 सी हैं, तो इनको 2 गिनेंगे, 1 2 3 4 5, यानी हम कोई सी भी श्रृंखला का चयन करें, सब में 5 ही सी आनी है। तो हम क्यों इधर उधर भागने से अच्छा है कि हम सीधी वाली श्रृंखला जो है उसी का चयन कर लेते हैं। देखो, अगर आप ये वाली श्रृंखला का चयन करते तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलता, CH3 की एक अलग श्रृंखला बन जाती है आपके पास। ठीक है, तब भी इसका नाम अलग बनता। अगर आपने ये वाली श्रृंखला चयन की होती तो इसके नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपने मान लो ये वाली श्रृंखला चयन की, तो जे वाले CH3 यहाँ पे आ गए, C2H5 तो यहीं लगे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये वाली करते आप, तो क्या होता है, ये पूरी सी तीन सी वाली एक चैन बन जाती है, यानी कि इसका प्रोपेल बन जाता है इसका नाम। ये एक पार श्रृंखला बनती है, इसका नाम प्रोपेल बनता है। चलो वो भी मैं अभी समझाऊंगी इसका नाम। देखो, पहले इसका हम अंकन करते हैं। अब अंकन देखो किधर से करेंगे, 1 2, और इधर से करेंगे 1 2 3, 3 पे आ रही है, तो हमें अंकन यहाँ से करना है, 1 2 3 4 5। ठीक, तो नाम इसका लिखेंगे। अब ये हमारा, इसका नाम होता है M से शुरू, और इसका होता है E से। तो देख लो किसको पहले लिखना है, E वाले को पहले लिखेंगे हम, तो क्या होगा, 3 इथाइल, और 2 पे है हमारी मिथाइल, मिथाइल होगी। अब इसकी पूरी लंबी श्रृंखला, इसका नाम पेंट है, 5C5 का नाम पेंट होता है, तो PANT, और एल्केन का है तो ANE, पेंटेन बन जाएगा। ठीक है, ये इसका नाम बन गया। अगर हम बाई चांस देखो ये वाली श्रृंखला चेंज करते, आप इसको अलग से दोबारा से बनाना, तब लिखना। ठीक है, मैं इसी में समझा रही हूँ आपको। तो हमारी ये वाली श्रृंखला बन जाएगी। अंकन करेंगे तो कहाँ से करेंगे, देखो पार श्रृंखला किधर से पहले पढ़ रही है, 1 2 3, 3 पे ये पढ़ रही है, इधर से करेंगे 1 2 3, तो भी ये 3 पे ही पढ़ रही है, यानी हम अंकन कहीं से भी कर सकते हैं। तो करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक, अब ये हमारी 3 पे क्या बना, यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये देखो पूरी एक श्रृंखला बन गई, बन गई या नहीं बन गई। जब ये पूरी श्रृंखला बन गई और 3 पे लगी है, और इस श्रृंखला का 1 2 3, इसमें कोई पांच श्रृंखला तो है नहीं, तो नाम बड़ा बनेगा। 1 2 3 सी है, और 3 सी पे क्या होता है हमारा प्रोप, तो प्रोपेन, एल्केन से का है प्रोपेन, लेकिन ये पार श्रृंखला के रूप में, तो हम इसको बोलेंगे प्रोपिल। ठीक, तो क्या ये 3 नंबर पे लगा है, तो इसका दूसरा नाम, पहला नाम तो ये था जब पहली श्रृंखला हमने चयन की थी लंबी वाली, अब ये बनेगा 3 प्रोपिल, 3 प्रोपिल, और ये पेंटेन। बस यही बन जाएगी। तो मैंने आपको इन नाम को सिखाया,
मुझे लगता है आपने अच्छे से समझा होगा और कोशिश भी की होगी समझने की। इनके लिए हमें एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, ये सारे पॉइंट याद रखने हैं, ये सारे रूल्स हैं इसके। सबसे पहले लंबी श्रृंखला का हम चयन करते हैं, फिर हमें संख्या देनी होती है जहाँ से पार श्रृंखला पहले हो, उसके हम नामांकन करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले पार श्रृंखला किधर से है वैसे लिखते हैं। फिर है पार श्रृंखला का हम पहचानेंगे कैसे, पार श्रृंखला है तो वो मैंने आपको बता दिया, जो मेन चेन के बाहर होती है वो सारी पार श्रृंखला होती है। फिर पोजीशन नंबर एंड नेम, इसकी पोजीशन किस पोजीशन पे उसका नंबर लिखना है और साथ में उसका नाम लिखना है। फिर है अल्फाबेट ऑर्डर, अल्फाबेट ऑर्डर यानी कि हम एबीसीडी के हिसाब से उसका पहले जौन सा अक्षर पड़ता है उसका नाम पहले लिखेंगे। फिर है अनुलग्न का प्रयोग, यानी कि एन इन आइन, तो उसको अनुलग्न में हम ऐड करते हैं जब नाम लिखते हैं। और फिर ये डबल वन ट्रिपल वन वाले आते हैं, तो इनको मैं आपको आगे के लेक्चर्स में और बताऊंगी। ये मेरा एक पहला लेक्चर था जिसमें हमने बेसिक आपके लिए कवर किया है। ठीक है, तो आई होप आप सभी ने अच्छे से इसको समझ लिया होगा, और अब आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपका रिवीजन भी अच्छा होगा और ये चीजें अच्छे से सीख जाएंगे। तो अगर आपको मेरे पढ़ाना अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करो, ताकि उन लोगों को भी कुछ अच्छा मिल सके। तो हम मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।